शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने योगेंद्र से जुड़े कई बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगा दी है। थोक शराब नीति को लेकर योगेंद्र तिवारी की भूमिका जांच के घेरे में है। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने योगेंद्र से जुड़े कई बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगा दी है। थोक शराब नीति को लेकर योगेंद्र तिवारी की भूमिका जांच के दायरे में है। तो बता दें कि कुछ दिनों पहले ईडी ने योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे और इसी मामले में लेकर ईडी लगातार योगेंद्र तिवारी से पूछताछ कर रही है। आज भी शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी से ईडी पूछताछ करेगी। योगेंद्र से जुड़े कई बैंक खातों के परिचालन पर पहले ही ईडी ने रोक लगा दी है। थोक शराब नीति को लेकर योगेंद्र तिवारी की भूमिका जांच के घेरे में है। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने योगेंद्र से जुड़े कई बैंक खातों के परिचालन पर पहले ही रोक लगा दी है। थोक शराब नीति को लेकर योगेंद्र तिवारी की भूमिका जांच के दायरे में है। कुछ दिनों पहले ईडी ने योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जहां कई अहम सबूत इकट्ठे हुए थे। इसके बाद ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राहुल। हम उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और ईडी किन किन सवालों के जवाब योगेंद्र तिवारी से ले सकती है। राहुल, ईडी आखिर किन किन सवालों के जवाब जो है वो योगेंद्र तिवारी से लेना चाह रही है? देखिए, जिस तरीके से थोक कारोबार में योगेंद्र तिवारी का हाथ था और संथाल परगना में जितने भी अकाउंट्स थे, जामताड़ा और मिहिजाम में जितने भी अकाउंट थे, उनमें एक दिनों में करोड़ों रुपए की लेन देन हुए थे। उसी मामले में पूछताछ हो रही है। हालांकि इसमें कई सफेद पोस्ट भी शामिल हैं, जैसे आप वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के जो बेटे हैं रोहित उरांव भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो पीपी प्रेम प्रकाश सीएमओ में बैठते थे वो भी इसमें शामिल है। हालांकि ईडी इससे पहले भी उपेंद्र तिवारी के अलावा उनके भाई से भी पूछताछ की है। अभिषेक आनंद जो उपेंद्र तिवारी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, देवघर के रहने वाले, उनसे भी पूछताछ हुई है। करीब घंटों पूछताछ हुई है। कई दस्तावेज इन लोगों की ओर से मांगे गए हैं और आज फिर योगेंद्र तिवारी से पूछताछ होनी है। योगेंद्र तिवारी से जानने की कोशिश में ईडी जुटी है कि किस तरीके से जो शराब घोटाला हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, किस तरीके से हुई है और इतने बड़े पैमाने में जो पैसे आए हैं वो किसके पैसे थे? क्या योगेंद्र तिवारी के पैसे थे या कोई किसी और के पैसे थे? क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि अगर एक सप्ताह के अंदर किसी अकाउंट में 10-10 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है तो साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हालांकि ईडी को इस चीज की भी जानकारी मिली है कि सेल कंपनियां भी योगेंद्र तिवारी चलाते थे, कोलकाता से उसको लिंक मिला है। हालांकि सेल कंपनियों में किन किन लोगों का पैसा इन्वेस्ट है ये भी देखने वाली बात है, उसकी भी ईडी जांच कर रही है। क्योंकि जो सेल कंपनियां होती हैं सिर्फ कागजों पे होती हैं, उनका काम होता है ब्लैक पैसे को व्हाइट करना। उसके भी कई क्लू जो है ईडी को मिले हैं, ईडी जांच कर रही है। और आज हम कह सकते हैं तीसरे दिन योगेंद्र तिवारी से पूछताछ होगी, क्योंकि 2 दिन पहले भी पूछताछ उनसे हो चुकी है और उन सवालों को सुलझाने में ईडी जुटी है कि जो पैसे आए हैं, जो अकाउंट्स में उनके पैसे आए थे, जो कैश अकाउंट में उनके पैसे जमा हुए थे, वो पैसे किसके थे। हालांकि अब देखने वाली बात हो गई कि 2 दिनों तक जो उनसे पूछताछ चली, पिछले 2-3 दिन का गैप देखकर उनसे पूछताछ हुई, उनके भाई से भी पूछताछ हुई, उसमें कुछ चीजें साफ नहीं हो पाई थी। तो हम कह सकते हैं उन सारी चीजों को साफ करने की कोशिश में ईडी जुटी है और योगेंद्र तिवारी से आज फिर पूछताछ करने के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि योगेंद्र तिवारी ईडी कार्यालय आज पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप देखे होंगे कि जिस तरीके से योगेंद्र तिवारी ईडी कार्यालय पहुंचे थे, उन्हें 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन वो 2 बजे दोपहर में पहुंचे थे। अब आज का जो उनको समय 11 बजे बुलाया गया है ईडी कार्यालय, अब कितनी बजे पहुंचेंगे? हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि योगेंद्र तिवारी पर ईडी और नकेल कसने की तैयारी में है। जी राहुल, कह सकते हैं कि
शराब का ठेका मिलना, वो भी अलग अलग सरकार आने के बावजूद भी, या फिर हम बीजेपी की सरकार करें या अभी गठबंधन की सरकार करें, कोई भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन योगेंद्र तिवारी अपने काम में हर समय पेच उनका फंसा नहीं है बल्कि निकल ही गया है। शराब का ठेका तो उन्हें मिल ही गया था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही सरकार नहीं बल्कि हर एक सरकार के सफेद पोश इस गिरफ्त में आने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे सरकार किसी की भी रही हुई है, लेकिन लगातार जो है योगेंद्र तिवारी अपने आप को सेफ जोन में लेते चले गए और वो कोशिश करते रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, लेकिन उनका जो है सिक्का जो है चलता रहे और लगातार वो कोशिश करते रहे हैं ऐसा, और उस कोशिश में वो सफल भी रहे। लेकिन इस बार जो है ईडी इस मामले की जांच कर रही है, और ईडी अगर जांच कर रही है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो योगेंद्र तिवारी है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आप पीछे भी देखी होंगी कि खनन घोटाला हो या जमीन घोटाला हो या अवैध खनन घोटाला हो, इन सारे मामलों में ईडी जांच कर रही है। मनरेगा घोटाले में भी जांच कर रही है और सभी लोग सलाखे के पीछे हैं। और सबसे बड़ा जो घोटाले अभी की बात करें तो ईडी को जो समझ में आ रहा है कि शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला है और उसकी अब जांच हो रही है। योगेंद्र तिवारी को एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी मुख्य आरोपी मान चुकी है, उन्हीं से पूछताछ लगातार कर रही है। हालांकि कई अधिकारी और कई नेता के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है, और उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के जो पुत्र रोहित उरांव है, उनके घर भी छापेमारी हुई थी। 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, कुछ जेवरात भी बरामद हुए थे। उस जेवरात के कागजात दिखाने के बाद जेवरात को सीज ईडी ने नहीं किया, लेकिन जो कैश था उसे सीज किया। योगेंद्र तिवारी के एक सहयोगी थे, उनके घर भी छापेमारी हुई थी, करोड़ों के आभूषण जब्त किए गए थे। ईडी ने उसे अपने पास रखा है और पूछताछ योगेंद्र तिवारी से लगातार कह रहे हैं कि कौन कौन सिंडिकेट इसमें शामिल है, कौन कौन से लोगों के पैसे इसमें लगे हैं, इसकी जांच की तलाश में जुटी है। लेकिन योगेंद्र तिवारी हो या प्रेम प्रकाश, सरकार किसी की रही हो, इन लोगों का सिक्का चलता रहा है। लेकिन इस बार जब ईडी के रडार में लोग आए हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो सिक्का है उनका खोटा होगा और ईडी जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ कर रही है उससे यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि ईडी पूरी तरीके से होमवर्क करके तैयार है और उपेंद्र तिवारी जैसे लोग जो करोड़ों रुपए झारखंड में गबन किए हैं उसे बख्शने की कह सकते हैं कि किसी हाल में नहीं बख्शेगी। जी चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि ईडी एक बार फिर से योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करने की तैयारी में है। ईडी आज फिर से योगेंद्र तिवारी से पूछताछ करेगी और कई अहम जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं उस मामले पर वो जानकारी जुटाएगी। इसके बाद आगे ईडी की कार्रवाई क्या कुछ